हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारा जो ओशनोग्राफी में सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में बेसिकली हमने क्या किया, ओशियन एंड ओशियन बेसिकली ओशियन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, उसके बाद लिटिल बिट छोटे छोटे टॉपिक जैसे हमने कवर किए। इसमें बेसिकली हम लार्जली 3 टॉपिक जैसे मोशन ऑफ द ओशन वाटर, हॉरिजॉन्टल वेव करंट एंड वर्टिकल टाइड, लिटिल बिट बेसिकली अप व्हीलिंग, डाउन व्हीलिंग एंड टाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वर्क लेक्चर। ओके, देखिए वेव क्या होती हैं। देखिए वेव बेसिकली देखिए क्रिएशन ऑफ द वेव्स, बिंड यानी कि जो बिंड होती है ना, वो पुश करती है बटर बॉडीज को। ठीक है, पुश करती है। पुश करने से क्या होता है, वो बेसिकली अप हो जाता है, फिर ग्रेविटी उसे पुल कर देती है। जब ग्रेविटी पुल करती है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं, इन्हीं को वेव्स कहते हैं। ये बेसिकली अपर पार्ट यानी अपर पार्ट ऑफ द वाटर बॉडीज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे देख लेते हैं। फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर ट्रफ, ट्रफ मीन्स इस तरीके से ये देखिए ट्रफ हो गया। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया। जब इस तरीके से ये इसे पुश करता है, जब ऊपर पहुंचाता है तो ग्रेविटी से पुल करता है, तो यानी ग्रेविटी के इम्पैक्ट में ट्रफ एंड क्रस्ट, यानी कि ये क्रस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया। इस तरीके से ये वेव पैटर्न बनता है। ठीक है, एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनेथ द वेव इज सर्कुलर, यानी कि इस तरीके से जो पार्टिकल का मोशन होता है वो सर्कुलर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए जो देखिए एक्चुअल मोशन इस तरीके से सर्कुलर होता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यानी कि जो मोशन है ना, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पे रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि पार्टिकल उसी जगह पर रहता है, लेकिन सिर्फ वाटर जो एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होती है। इस तरीके से देखिए। ठीक, जैसे ये देखिए, ये क्रेस्ट बन गया, ये ट्रफ बन गया। ठीक है, ग्रेविटी से यहाँ पे ग्रेविटी का रोल है, फिर ये इसे पुश करेगा, फिर ये क्रस्ट बन जाएगा, फिर ट्रफ बन जाएगा, और एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, आगे देखिए ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स। देखो वेव ब्रेक कब होती है, सिंपल। मान लीजिए ये वेव चल रही है, इस तरीके से चल रही है। वेव की वेव लेंथ होती है लैम्डा। ठीक है, ओके। अब जब ये ब्रेकिंग ऑफ द वेव, जब वेव की जो वेव लेंथ है ना, वो बेसिकली हाइट के हाफ हो जाए, when the depth of the water is less than half of the wavelength the wave breaks, यानी कि वेव की जो हाइट होती है ना, वो बढ़ जाती है। हाइट लेमडा इंक्रीज कर जाता है, और बेसिकली जो हाइट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब हाइट लेमडा बाई 2 हो जाता है तो वेव ब्रेक हो जाती है। ठीक, सो दिस इज लिटिल बिट कॉम्बिनेशन। फिर सोरे पे जैसे सुनामी आती है तो सोरे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक, आगे देखिए ओशियन करंट्स देख लेते हैं। ओशियन करंट्स आर नैरो एंड सैलो, और बेसिकली नैरो एंड सैलो होती हैं। अपर पार्ट ओशियन के अपर 500 मीटर तक ही होती हैं। ठीक, स्ट्रीम वाटर ऑफ सर्कुलेटिंग अलोंग द ओशनिक मार्जिन, यानी कि सर्कुलेटिंग वाटर होता है अलोंग द ओशनिक मार्जिन। सरकमवेटिंग अर्थ, यानी इस अर्थ को चारों तरफ से मतलब रोटेट होती है अर्थ के चारों तरफ से। ठीक है, आगे देखिए ओशियन करंट देखिए बेसिकली हीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि देखिए इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है, बेसिकली इक्वेटोरियल पोल्स टू इक्वेटोरियल क्या होता है, बेसिकली हाई हीट, यानी कि जो सन होता है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेसिकली देखिए यहाँ पे रीजन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट सरप्लस होगा। ठीक, सरप्लस होगा। पोल्स पे क्या होगा, हीट डिप्सिट होगा। ठीक, तो क्या होगा, बेसिकली जो हीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओशियन से हाई टू लो। ठीक, ओके। देखिए हीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, वार्म वाटर फ्रॉम इक्वेटर, यानी कि वार्म वाटर इक्वेटर टू पोल जाता है, और कोल्ड वाटर पोल टू इक्वेटर आता है। इस तरीके से क्या होता है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे देखिए डोमिनेंस फोर्स, यानी रीजन कौन कौन से होते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द यानी कि रीजन्स ऑफ द सरफेस वेव के पैटर्न के, यानी कि जो ओशियन वेव होती है उनमें कौन कौन से रीजन डोमिनेटिंग होते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द करंट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स वेस्टर्ली एंड पोलर ईस्टर्ली। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी कि क्या करते हैं, ये ट्रेड विंड वेस्टर्ली और पोलर की ही डायरेक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे इक्वेटर पे देखिए क्या है, ट्रेड विंड फॉलो करेंगे। वेस्टर्ली देखिए इक्वेटर पे देखिए ट्रेड विंड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मिड में देखिए वेस्टर्ली को फॉलो कर रहे हैं, और अपर में देखिए पोलर ईस्टर्ली को फॉलो कर रही हैं। ठीक है,
आगे देखिए इंसुलेशन, वाटर एक्सपेंड अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में दूर दूर हो जाते हैं, इससे क्या होता है वाटर में एक्सपेंशन होता है, ठीक। कोल्ड वाटर नियर द पोल्स, क्यों, वहाँ टेम्परेचर लो होता है। वाटर लाइटर नियर इक्वेटर, ओके, एंड डेंसर एंड पोल्स, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। आगे देखिए कोल्ड वाटर पोल्स फ्रॉम टूवर्ड द इक्वेटर, यानी कि कोल्ड वाटर क्या कहता है पोलर रीजन से इक्वेटर रीजन तक आता है। बैलेंस द हॉट वाटर ऑफ द इक्वेटर, यानी कि हीट बैलेंस के लिए बेसिकली हॉट वाटर आता है। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मिक्स हो जाता है इक्वेटर, कोल्ड वाटर आता है कहाँ से, पोल से, हॉट वाटर कहाँ से, इक्वेटर से, दोनों मिक्स होकर बेसिकली हीट बैलेंस का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इंसुलेशन टेम्परेचर ग्रेडियंट, देखिए ये देखिए ये इस तरीके से कोल्ड वाटर अंदर से आता है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, ये वार्म वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर डेंस होता है तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, और ये बेसिकली क्या होता है, ये लाइटर होता है तो ये अपर सरफेस पे रहता है, दोनों की मिक्सिंग हो जाती है और बेसिकली एनर्जी और हीट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए इंसोलिन सालिनिटी, देखिए सालिनिटी इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है, यानी कि जैसे सालिनिटी मीन्स होता है सिंपल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट पर लीटर, ठीक है, पर लीटर या पर केजी, ठीक है। सालिनिटी इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जितना ज़्यादा साल्ट होगा उससे क्या होगा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेंस वाटर सिंक्स डेप्थ, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे अंदर तक डेप्थ कर जाएगा। लेस सलाइन वाटर मूव्स अपवर्ड, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाई सलाइन वाटर मूव्स टूवर्ड लेस सलाइन वाटर, ठीक है, यानी कि पोल से इक्वेटर तक, ठीक, पोल से इक्वेटर रीजन तक, ठीक। आगे देखिए इक्वेटर रेन फॉल लेस सलाइन वाटर, क्योंकि यहाँ 24 यानी कि कन्वेंशनल रेन होती है तो यहाँ पे क्या सैलिनिटी बेसिकली कम होती है, ठीक है। पोल्स आइस वर्क हाई सलाइन वाटर, यानी कि पोल्स में क्या होता है बेसिकली रीजन डेंस होते हैं, रीजन बेसिकली क्या होते हैं ठंडे रीजन्स होते हैं, तो यहाँ बेसिक और उससे क्या होता है तो ठंडे हाई प्रेशर जोन और कोल्ड कंडीशन एंड डेंस वाटर, तो क्या होता है यहाँ का जो वाटर होता है वो हाई सलाइन होता है, ठीक है। आगे देखिए फैक्टर मॉडिफाइंग द ओशियन करंट, यानी कौन कौन से फैक्टर ओशियन करंट को मॉडिफाई करते हैं, देखो पाथ ऑफ द करंट, ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही हैं। कोस्ट लाइन, जैसे कोस्ट लाइन किस कोस्ट लाइन से पास हो रही हैं, ठीक है। एंड कोरिलेटिव फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ कोरिलेटिव फोर्स बेसिकली आउटकम ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। कोरिलेटिव फोर्स देख लीजिए, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक, ओके। अब इसके चक्कर में क्या होता है कोरिलेटिव फोर्स से डिफ्लेक्शन होता है, देखिए क्लॉकवाइज कहाँ हो रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में, ये देखिए क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक, ड्यू टू कोरिलेटिव फोर्स, ठीक है। इसी तरीके से वाटर भी डिफ्लेक्ट होगा, यानी वाटर किधर डिफ्लेक्ट, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक। आगे देखेंगे हम, आगे देखिए अब थोड़ा ओशियन करंट पढ़ लेते हैं, देखिए मेजॉरिटली हम कब अलग अलग कवर करेंगे फिर भी देख लीजिए। नॉर्थ पैसिफिक में देख लीजिए, ये देखिए नॉर्थ पैसिफिक में, ये देखिए अलास्कन करंट है, फिर कैलिफोर्निया, जो लाल वाली हैं वो कोल्ड हॉट बॉम्ब करंट है, और जो बेसिकली ब्लू हैं वो बेसिकली कोल्ड हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, ये देखिए जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं, मोस्ट ऑफ द इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं वो सारी बॉम्ब हैं, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं वो सारी हॉट होती हैं मोस्ट ऑफ द। तो इस स्लाइड को देख लीजिए, रिमेनिंग हम इंडिविजुअली कवर कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक की देख लीजिए, कवर ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए नॉर्थ अटलांटिक में देखें, देखिए इधर से देखिए इक्वेटर है, ठीक है, ये देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाती है, ठीक है, फिर ये एंटलीज होती हुई गल्फ स्ट्रीम होते हुए फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर इधर ये नॉर्वेजियन, और इधर ये इरमिंजर, ग्रीनलैंड के पास इसका नाम है इरमिंजर करंट, ठीक। इधर देखिए ये लेब्राडोर कोल्ड करंट यहाँ मिल जाती है, ठीक, ओके। फिर इसके बाद ये लंदन के पास तक इम्पैक्ट नॉर्थ मीन्स बॉम्ब रहती है, फिर ये जब पोल से इधर तरफ आती है इक्वेटर की तरफ तो कैनराई करंट बन जाती है, तो क्या करती है ये कोल्ड करंट हो जाती है, और ये सहारा को डेसिकेटिंग यानी ड्राई इफेक्ट देती है, ठीक। देखिए न्यू आइलैंड, देखिए ये लेब्राडोर, देखिए लेब्राडोर ये कोल्ड करंट है, ठीक, ओके।
और ये गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये बेसिकली हॉट करंट है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? न्यू फाइलैंड एंड ग्रैंड बैंक। ये क्या है? फिशिंग ग्राउंड। क्या है ये? फिशिंग ग्राउंड। जहाँ पे हॉट और कोल्ड करंट मिलते हैं, दे आर मोस्ट फर्टाइल ग्राउंड फॉर फिशिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, फिशिंग ग्राउंड देख लीजिए। फोगी एरिया, डेंजरस फॉर शिपिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे फोग यानी कि कोहरा छा जाता है, जिससे क्या होगा, शिपिंग एक्टिविटी में हिंड्रेंस पैदा होता है। ठीक है, बट दे आर फर्टाइल ग्राउंड, वेरी वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर फिशिंग एक्टिविटीज़। आगे देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये देखिए, देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखिए इस तरीके से गल्फ से होते हुए, ये देखिए विंटर, ये इस तरीके से इसका रोल। वार्मिंग, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के ही कारण क्या होता है? वार्मिंग, यानी कि थोड़ा बहुत temperature increment to on the western Europe, port of Norway, Narvik, Hammerfest operating in winter, same latitude Russia freeze। यानी कि ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के इम्पैक्ट के कारण जो वेस्टर्न यूरोप के पोर्ट हैं वो आइस फ्री रहते हैं सेम लेटीट्यूड पे, और रसिया के सारे पोर्ट फ्री होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई बॉम्ब अटलांटिक ड्रिफ्ट जैसी कोई भी करंट नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए कोल्ड करंट देखिए, पासिस नियर आइसलैंड। ठीक है, डेसी आई एल डी स्क्रीन, यानी कि जो कोल्ड करंट, ये देखो कैनारी करंट है, ये देखिए कैनारी करंट है, ये बेसिकली कोल्ड करंट है। ठीक है, तो क्या करती है? डेसीकेटिंग, यानी ड्राई इफेक्ट होती है सारा रीजन को। ठीक है, आगे देखिए सरगासो सी। सरगासो सी बेसिकली क्या है? नॉर्थ अटलांटिक में एक अंडर द सी, यानी कैरिबियन रीजन में, कैरिबियन रीजन में ही एक अंडर द सी फिनोमेना है, यानी कि ये ऐसा सी है जो चारों तरफ वाटर बॉडी से घिरा है। ठीक है, जायर, यानी कि जो बेसिकली ये एंटलीज, नॉर्थ एंटलीज, गल्फ स्ट्रीम और कैनारी, इनके ही सर्कुलन से एक सी के अंदर सी बन जाता है। ठीक है, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। जायर ऑफ द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड कैनारी करंट, वाटर कन्फाइंड, काम एंड मोशनलेस, क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन होती है। यहाँ एक बीड होती है जिसको शारगैशम बोलते हैं, वो बेसिकली इतनी कम्बरसम होती है कि नेविगेशन में भी बेसिकली हिंड्रेंस पैदा करती है। एंड डिवॉइड न्यूट्रिएंट पुअर मरीन लाइफ, यानी कि ये जो बीड होती है ना, शारगैशम बीड, ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम होती है और टैंगल्ड होती है, तो उसके चक्कर में ये बेसिकली मरीन लाइफ और नेविगेशन दोनों को ही इम्पेक्ट करती है। इसी बीड के नाम पर इसको क्या, इसका नाम क्या कर दिया गया? शारगैशो सी। ठीक है, आगे देखिए साउथ अटलांटिक की देख लेते हैं। साउथ अटलांटिक में देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक, फिर यही देखिए यहाँ से, यानी कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड से इस तरीके से ये बेसिकली रिफ्लेक्ट होती है, तो ये ब्राज़ीलियन करंट कोल्ड। फिर ये देखिए बेस्ट डिस्टर्बेंस करंट, यानी कि ये कोल्ड। फिर इस तरीके से ये बेंजुला करंट, ये भी कोल्ड, और फिर इस लूप को पूरा फिल हो जाती है इस तरीके से। तो ये साउथ अटलांटिक की करंट हो गई। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन देखिए यहाँ पे देखिए ब्राज़ीलियन करंट। ठीक है, और ये फाकलैंड करंट। ठीक है, ब्राज़ीलियन करंट एंड फाकलैंड करंट इम्पोर्टेंट ग्राउंड फॉर कहाँ रीजन? इसको रीजन को आगे देखते हैं, बहिया ब्लंका। ये कौन सा रीजन है? बेसिकली बहिया ब्लंका। ओके, इधर देखिए पेरुवियन करंट, ये वो इसलिए ये बेंजुला करंट। कोल्ड करंट डेसिकेटिंग इवन नाम्बे डेजर्ट, ये बेसिकली कौन सी है? बेंगुला करंट यहाँ पे है। ये देखिए बेंगुला करंट। ठीक, बेंगुला करंट क्या करती है? कोल्ड करंट होती है, सॉरी। तो जो नाम्बिया साउथ अफ्रीका, ये वाला नाम्बे डेजर्ट है ना, ये बेसिकली इसी से ड्राइगेटिंग इफेक्ट मिलता है इसे। ओके, आगे देखिए अब नॉर्थ पैसिफिक की करंट पढ़ लेते हैं। देखिए साउथ नॉर्थ इक्वेटोरियल, देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस तरीके से जाती है। फिर एक क्यूरिसियो जापान, ठीक है, जापान से फिर ये नॉर्थ पैसिफिक होते हुए देखो ये फिर नॉर्थ पैसिफिक कैलिफोर्निया करंट आती है। कैलिफोर्निया यानी कि ये पोल से इक्वेटर की तरफ आती है, तो ये कोल्ड हो जाती है। ठीक, इसे देखिए कामाचात का, ठीक है, ये क्या है? एक ओआसियो जापान से ऊपर, ये भी कोल्ड करंट से कुरासियो और ओआसियो दोनों आपस में मिलती हैं। ये देखो कामचात का अलास्का, ये भी दोनों कोल्ड करंट मिलती हैं। तो इस तरीके से ये नॉर्थ पैसिफिक का पूरा पूल यानी कि लूप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए डेसीगेटिंग। अब नॉर्थ पैसिफिक में बेसिकली कहाँ पे डेसीगेटिंग इम्पैक्ट कर रहा था? देखिए अलास्कन करंट, ठीक है,
कोल्ड कैलिफोर्निया करंट या अलास्कन करंट, सॉरी कैलिफोर्निया जो कोल्ड कैलिफोर्निया जो इस तरीके से ये वाली जो करंट थी ये क्या करती है, डेसिकेटिंग इफेक्ट करती है, चिलिंग इफेक्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ड्राइंग इफेक्ट के कौन कौन से डिजर्ट को ड्राइंग इफेक्ट प्रोवाइड कराती है, जैसे मोजाबे, ठीक है, सोनरन डिजर्ट एंड कैलिफोर्निया डिजर्ट, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है स्पेशली कैलिफोर्निया रीजन में ड्राई कंडीशन ये कैलिफोर्निया करंट की वजह से होती है, क्योंकि ये कोल्ड करंट होती है, ठीक है। आगे देखिए मीटिंग, ये देखिए टू करंट्स मीट करती हैं, देखिए ये कुराशियो है, ये कोल्ड हॉट करंट है, बॉम्ब करंट है, ओवासियो ये कोल्ड करंट है, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलती हैं, ये दोनों इजू पेनासुला भी मिलती हैं। तो बेसिकली ये जापान का रीजन है, ये बेसिकली बेटर फिशिंग ग्राउंड एंड फॉगी एरियाज होता है, ठीक। आगे देखिए साउथ पैसिफिक करंट देख लेते हैं भाई। देखिए साउथ इक्वेटोरियल इस तरीके से करंट चलती है, ओके। फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ये भी कोल्ड है। फिर देखिए बेस्ट डिस्टर्बेंस ड्रिफ्ट, फिर इस तरीके से इधर देखिए कोल्ड करंट पेरू के बाद फिर ये साउथ इक्वेटोरियल मर्ज हो जाती है, तो ये पूरा लूप क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब देखिए अब दूसरा देखते हैं पेरुवियन करंट का इम्पैक्ट, ठीक है। पेरुवियन करंट ये कैसी करंट है, कोल्ड करंट है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में, ठीक। कोल्ड पेरिमिक करंट बेसिकली डेसिकेटिंग इफेक्ट यानी ड्राई इफेक्ट किसको देती है, अटाकामा डेजर्ट को, ठीक। पेरुवियन कोरोस अपवेलिंग एंड रिच इन ग्राउंड, अपवेलिंग का कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपवेलिंग होती है यानी कि वाटर नीचे से ऊपर की तरफ निकल के आता है, और वो कैसा वाटर होता है, न्यूट्रिएंट वाटर होता है, ठीक, न्यूट्रिएंट वाटर होता है वो। आगे देखते हैं इंडियन ओशन देखते हैं। जनरली इंडियन ओशन विंटर में क्या होता है, इंडियन ओशन में इस तरीके की देखिए इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इस तरीके से मोशन होता है। ये देखिए ये करंट चलती है, ये इस तरीके से ये, ठीक। बट ठीक है, और इतना मतलब इंडियन ओशन और अरबियन ओशन का होता है, तो इस तरीके से यानी कि मोस्ट ऑफ द जो होती हैं जो विंड्स होती हैं वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट टू इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से सर्कल को कंप्लीट करती हैं। बट समर में क्या होता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, ठीक। यानी कि जो विंड विंटर में क्या होती हैं बेसिकली जो इंडियन कोस्ट से बेसिकली अरबियन की तरफ आती हैं, यानी कि इंडियन से अरबियन की तरफ आती हैं, ठीक। बट विंटर में क्या होता है, अरबियन से इंडियन की तरफ जाती हैं, ठीक। और उसी तरीके से सदर्न ओशन में पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक। देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट ये है इस तरीके से, ये मोजाम्बिक चैनल से अलगुआ करंट, ठीक, ये कोल्ड है, ये बेसिकली बॉम है। अलगुआ से ये बेस्ट डिस्टर्बेंस ये कोल्ड करंट है, ठीक, ये कोल्ड करंट है। तो ये डेसिकेटिंग इफेक्ट देगी कौन से, ऑस्ट्रेलियन वाले डेजर्ट रीजन को, ठीक। आगे देख लेते हैं स्लाइड में। देखिए इन समर विंटर करंट फ्लो इंडिया टू अरबियन, यानी कि इंडियन ओशन में क्या होती है, समर में क्या होती है, जो विंटर होती है वो क्या करती है, इंडिया टू अरबियन बहती है, ठीक। देखिए इस तरीके से, ठीक, ये देखिए। बट विंटर में क्या हो, इंडियन टू अरबियन बहती है। विंटर करंट फ्लो फ्रॉम अरबिया टू सी वेस्टर्न एंड इम्पोर्टेंट सी ट्रेड कल्चरल इंटरेक्शन, यानी कि बेसिकली दिस इज मानसून रीजन, यानी कि मानसून, ठीक। इसका मतलब मानसून का मतलब ही होता है रिवर्सल ऑफ द विंड, ओके। साउथ इंडियन ओशियन देख ले, अब थोड़ा क्लियरिटी देख लेते हैं। देख लिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस तरीके से चलती है, फिर देखिए थोड़ा सोमालियन करंट, ये देखिए अलगुआ करंट, फिर ये बेस्ट डिस्टर्बेंस ड्रिफ्ट में मिंगल हो जाती है। मिंगल होने के बाद इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन हिंड्रेंस पे ये देखिए ये बेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट हो जाती है। एक छोटी सी बेसिकली करंट कोल्ड हॉट करंट होती है लीबियन करंट, ये बेसिकली कहाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। अब देखिए मोशन ऑफ द वाटर, वन इम्पोर्टेंट एकमन लेयर बेसिकली क्या होता है, अपर पार्ट में अराउंड 100 से 500 मीटर जो भी 100 मीटर तक जो मोशन होता है उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। क्यों होता है, विंड क्या होता है, ड्रैग इम्पैक्ट लगाती है। देखिए विंड एक्सर्ट अ ड्रैग स्टेट ऑन द ओशियन सरफेस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक।
एंड मोशन ऑफ द डेप्थ, यानी कि ये क्या करती है, विंड इस पर ड्रैग लगाती है और वही ड्रैग क्या होता है, नीचे 100 सेंटीमीटर तक परकुलेट हो जाता है। जब तक वो जीरो नहीं हो जाता है वो ड्रैग वो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, विंड जब ड्रैग लगाती है तो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और वो एनर्जी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर तक बेसिकली जब तक जीरो नहीं हो जाती है तब तक वो बेसिकली वाटर के अपर कॉलम को बेसिकली क्या करती है, ट्रांसफर बेसिकली थोड़ा मॉडिफाई करती है। ठीक है, आगे देखिए एकमन स्पायरल। एकमन स्पायरल सिंपल है, जब विंड बेसिकली क्या करती है, देखिए ये विंड है, ठीक है। अब इसने फोर्स लगाया तो जो सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर है ना उसको 45 डिफ्लेक्ट करती है राइट डायरेक्शन में, फिर ये 45 करेगी, फिर ये 45 करेगी, फिर एक 45, एक कंडीशन आ जाएगी ये कंप्लीट 95 कर दे, 90 डिग्री डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेयर 45 डिफ्लेक्ट हो गई, फिर सेकंड लेयर हो गई, फिर थर्ड लेयर होगी, फिर फोर्थ लेयर हो गई। तो इस तरीके से ये वाटर कॉलम को लगभग 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पूरा रोटेट कर देती है। ठीक है, विंड फोर्स बैलेंस बाई कोलिस फोर्स, वाटर डिफ्लेक्ट 45 डिग्री अंडर द कोलिस फोर्स इम्पैक्ट, डेप्थ विंड फोर्स रिड्यूस द डिफ्लेक्ट अवे विंड डायरेक्शन, यानी कि जैसे जैसे बेसिकली अपर लेयर डिफ्लेक्ट होती है, फिर उसके बाद सेकंड लेयर डिफ्लेक्ट होती है, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, जब तक एनर्जी रहती है तब तक डिफ्लेक्शन कंटिन्यू रहता है। और जब ये डिफ्लेक्शन 90 तक पहुंच जाता है ना तो उसी को क्या कहते हैं, एकमन ट्रांसपोर्ट। देखिए एकमन ट्रांसपोर्ट स्पायरल 90 डिग्री एकमन ट्रांसपोर्ट राइट इन नदर्न डायरेक्शन, यानी कि क्या है कि जैसे ये विंड है और इसने क्या किया, ठीक है, वाटर को क्या किया 90 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक 90 डिग्री, ओके। और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम ड्यू टू द कोरिलेसिस इम्पैक्ट, यानी कोरिलेसिस के इम्पैक्ट में क्या होता है, कोरिलेसिस प्लस फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स ऑफ द विंड, उसके दोनों के इम्पैक्ट से एकमन ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि जो अपर लेयर होती हैं वो बेसिकली उनकी डायरेक्शन मॉडिफाई होती है। अपवेलिंग देखिए, अपवेलिंग में क्या होता है, जो एकमन ट्रांसपोर्ट यानी कि अब जो 100 मीटर होता है वो क्या होता है, कोस्ट की तरफ से डाइवर्ज होता है, कोस्ट से अवे जाता है। जब कोस्ट से अवे आता है तो यहाँ पे क्या बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा। इस खाली रीजन को भरने के लिए नीचे से क्या वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ क्या होगी अपवेलिंग, यहाँ क्या होगी अपवेलिंग। ठीक, एकमन ट्रांसपोर्ट इंड्यूस डाइवर्जेंस, देखिए डाइवर्जेंस हो रहा, डाइवर्जेंस ड्रा द वाटर फ्रॉम द बिलो फ्रॉम सरफेस, ओके। आगे देखिए एकमन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होता है, ये अबे जा रहा है यानी कि डाइवर्ज हो रहा फ्रॉम द कोस्ट, यहाँ पे देखिए कन्वर्ज हो रहा, ओके, ठीक है। जब ये डाइवर्ज हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या खाली रीजन होता है, इसको भरने के लिए न्यूट्रिएंट रिच क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता है, वो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग एक्टिविटी। देखिए अपवेलिंग, कूल एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर कम्स एट द सरफेस, ओके। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस रैपिडली, दिस कंडीशन वेरी फेवरेबल फॉर जूप्लैंक्टन एंड नेक्टॉन लाइक फेसेस, ठीक, लाइक फेसेस, ठीक। आगे देखिए अपवेलिंग, अपवेलिंग बेसिकली होती क्या का, जहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हाई मीन्स कोल्ड करंट होंगी और डाइवर्जिंग इम्पैक्ट होगा एकमन ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। जैसे देखिए कैनारी रीजन, ठीक, हम्बोल्ट रीजन एंड बेंगोला रीजन, ठीक, यानी कि कोल्ड करंट हम्बोल्ट, ओके, गल्फ ऑफ गिनिया एंड अपवेलिंग रिच, यानी कि बॉयलर लेक्स दीज रीजन आर रिच फॉर फिशिंग एक्टिविटीज़। आगे देखिए डाउन वेलिंग, बेसिकली डाउन वेलिंग में क्या होता है, डाउन वेलिंग में जो एकमन ट्रांसपोर्ट होता है ना वाटर का ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोरिलेसिस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, वो टूवर्ड्स द कोस्ट होता है, तो वो क्या करेगा, इस वाटर को पुश करेगा, इस तरीके से। तो यानी कि जो अपर सरफेस वाटर बॉडीज में है ना वो डायरेक्शन बेसिकली चेंज हो जाएगी काइंड ऑफ। व्हेन एकमन ट्रांसपोर्ट इंड्यूस द कन्वर्जेंस एट द कोस्ट, कन्वर्जेंस फोर्स सरफेस वाटर टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है। आगे देखिए डाउन वेलिंग, डिसेंडिंग वाटर, वार्म वाटर, ओके। बेसिकली क्या होता है, जो डाउन वेलिंग में क्या होता है, जो वार्म वाटर होता है वार्म वाटर नीचे जाता है और कोल्ड वाटर ऊपर आता है, ठीक।
पुशेस द डाउन वाटर टू अप, यानी कि ये वार्म वाटर होता है, ये कोल्ड वाटर होता है। ओके, ओशियन टाइड्स पढ़ लेते हैं। देखिए ओशियन टाइड्स क्यों होते हैं, बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, मून एंड सन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मोस्ट ऑफ द ये फिनोमेना जनरेट होता है। ठीक है, देखिए राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून। ओके, एंड अर्थ मीन्स अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ओके, दीज टू फोर्स आर इम्पोर्टेंट। देखिए जब मून बेसिकली क्या करता है, जब मून ग्रेविटेशन पुल लगाता है तो जो वाटर है इस तरीके से खिंच जाता है, इस तरीके से ये बल्ज बन जाता है। ठीक, इससे बल्ज बन जाता है। इस बल्ज को बैलेंस करने के लिए इधर इनर्शिया दूसरा बल्ज बन जाता है। ठीक, आगे देखिए ओशियन टाइड्स। ठीक है, इफ मून स्टेनरी एवरी प्लेस ऑन द अर्थ। ओके, बेसिकली 24 में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ मून स्टेनरी हो, यानी कि मून का मोशन मूविंग ना हो। जैसे अभी 29 डेज में बेसिकली किस तरीके से क्या नाम, सिजगी पोजीशन, सिजगी से क्वाड्रेंट पोजीशन, फिर सिजगी पोजीशन, फिर क्वाड्रेंट पोजीशन, इस तरीके से मूव होता है। अगर मूव ना होता तो क्या होता, पूरी अर्थ पे टू हाई टाइड टू लो टाइड होते 24 आवर में। ठीक है, आगे देखिए ओशियन टाइड, बट मून आल्सो रिवॉल्व, बट मून का मोशन क्या है, मून बेसिकली आल्सो रिवॉल्विंग बॉडी है अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो मून कितना रिवॉल्व करता है अर्थ कितने डेज में, 27.5 डेज में। ओके, सेम लोकेशन कम्स अंडर मून नॉट एग्जैक्टली 24 आवर बट कम्स 24 52 मिनट, यानी कि जो सेम लोकेशन है वो कब आती है, 24 आवर 52 मिनट। तो बेसिकली हाई टाइड और लो टाइड में डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितनी फिर डायरूनल फ्रिक्वेंसी बाद आएंगे, 12.26 मिनट, यानी कि इतने मिनट बाद ये इनके बीच डिफरेंस होगा, यानी एक हाई टाइड एक लो टाइड के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 12.26 मिनट। ठीक है, आगे देखिए टाइडल रेंज। टाइडल रेंज बेसिकली क्या नहीं, देखिए हाई टाइड ओके और लो टाइड, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को टाइडल रेंज कहते हैं। ठीक, देखिए डिपेंड किस पे होती है, ओशियन डेप्थ पे। ठीक है, कन्फिग्रेशन ऑफ द कोस्ट लाइन, ओपननेस एंड क्लोजनेस ऑफ द सी। ठीक, उस पर ये डिपेंड करती है टाइडल रेंज। आगे देखिए टाइडल रेंज सबसे ज़्यादा कहाँ है, हाईएस्ट बे ऑफ फंडे। ओके, बे ऑफ फंडे यानी कनाडा में, बे ऑफ फंडे बेसिकली सबसे ज़्यादा, ये देखिए ये यहाँ पे अराउंड 18 मीटर है, ये कितनी 18 मीटर। ठीक, 18 मीटर फॉर फैक्ट परस्पेक्टिव, ये 18 मीटर है। ठीक, गल्फ ऑफ खंबात यानी कि इंडिया में। आगे देखिए एब एंड, एब बेसिकली क्या होता है, देखिए हाई टाइड, देख टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग कॉल्ड एब। ओके, जब फॉल करता है तो एब करता है, व्हेन टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड राइजिंग दैट इज फ्लो। ओके, अब देखिए पेरजी मीन्स 5, ये 3 जनवरी को होता है। ठीक, 3 जनवरी को होता है। ठीक है, ओके, ये पेरजी, ये पेरजी, पेरजी मीन्स पास, सॉरी ये वाला। ठीक, ये पेरजी मीन्स पास वाला रीजन। ठीक, ये 3 जनवरी को होता है। ओके, ठीक है, अपोजी ये जुलाई में होता है। ठीक है, 4 जुलाई समथिंग। ठीक, पेरेजी मीन्स पास कर लो, जब पास में होगा तो क्या होगा, मून क्लोजर टू द अर्थ है तो इसका जो ग्रेविटेशन पुल होगा ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू सन, क्योंकि सन फार अवे कंपेरिजन टू मून। ठीक, ओके, मून्स ऑर्बिट कैसा है, इलेप्टिकल है, यानी कि मून्स भी इलेप्टिकल में रोटेट करता है। ठीक, पेरेजिटाइड्स हायर देन अपोजिटाइड्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल मोर एंड मोर हाई होता है। ठीक, आगे देखिए सिजगी पोजीशन। सिजगी पोजीशन वो पोजीशन होती है जब देखिए सन, बेसिकली ये सन हो गया, ठीक, ये मून हो गया और ये अर्थ हो गया, जब सेन में लाइन में होते हैं। ठीक, जब बेसिकली देखिए जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो ठीक, तो न्यू मून होता है, यानी कि मून बिल्कुल दिखाई नहीं होता, क्योंकि मून दिखाई देता है जब अर्थ का रिफ्लेक्शन, बेसिकली अर्थ से रेज रिफ्लेक्ट होकर मून पे पड़ती हैं। ठीक है, तब हमें, सॉरी मून पे पड़ती हैं तब हमें मून दिखाई देता है। अब सोचिए
मून ही बीच यानी कि ऑब्स्टिकल बन के बीच में आ जाएगा, तो क्या करता है ये बेसिकली जो सन पे रेजेज होती है ना, सन की रेजेज अर्थ पहुंचने में डिफ्लेक्ट कर देती हैं, मीन्स हिंड्रेंस पैदा करती हैं। हिंड्रेंस तो क्या होता है, इस पोजीशन में हमें मून नहीं दिखाई देता है। सेकंड पोजीशन दिख रही फुल मून, जब बेसिकली अर्थ बीच में आ जाती है, ठीक, तो क्या होता है तब फुल मून होता है। ओके, इफ़ द सन मून आर द अर्थ आर स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं सिजकी। ओके, अगर ट्वाइस अ मंथ कम न्यू मून और फुल मून पे, ठीक। क्वाड्रेंट मीन्स जब सन एंड मून कब होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक। फोर्स ऑफ द मून एंड सन क्वाड्रेंट कब होता है, 7/8, यानी 7/8 एवरी फोर्टनाइट, यानी ठीक है। आगे देखिए नीप टाइड बेसिकली क्या होते हैं, हाई टाइड होते हैं। स्प्रिंग टाइड बेसिकली कब होते हैं, फुल मून, देखिए स्प्रिंग टाइड होते हैं फुल मून और न्यू मून पे, ठीक। तो बेसिकली ये होते हैं हाई टाइड, और नीप टाइड होते हैं लो टाइड, जब बेसिकली जो क्वाड्रेंट पोजीशन यानी कि मून और सन क्वाड्रेंट पोजीशन पे होते हैं, तब बेसिकली क्या होते हैं नीप टाइड, यानी कि लो हाई टाइड होते हैं, ठीक है। आगे देखिए कंपेरिजन देख लीजिए, हाई स्प्रिंग टाइड देख लीजिए, हायर देन यूजुअल, लोअर देन यूजुअल। ओके, जब बेसिकली जब सिजगी पोजीशन में होंगे, सिजगी पोजीशन ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम बोथ सन एंड मून टुगेदर, ओके, यानी कि यहाँ कंबाइंड हो जाता है। आगे देखिए नीप टाइड, हाई टाइड लोअर देन यूजुअल, ओके, लो टाइड हायर देन यूजुअल, क्वाड्रेंट पोजीशन ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन एंड मून काउंटर अट्रैक्ट, यानी कि आपस में बैलेंस कट जाता है एक दूसरे का, ठीक है। आगे देखिए टाइडल करंट बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इस्चुरी चाइप है, ठीक है, और ये इनलेट है, यहाँ से क्या हुआ सी रीजन से इस तरीके से वाटर फ्लो करता है इनसाइड की तरफ से, ठीक है, यानी कि यहाँ से वेव मोशन हुआ तो इस तरीके से इस इनलेट में सी वाटर अंदर की तरफ जाएगा, उससे क्या होगा यहाँ बेसिकली टाइडल करंट क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि वाटर मोशन में होता है तो इस तरीके से करंट्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो व्हेन द टाइड्स चैनलाइज बिटवीन द इनले इनटू बेज, यानी कि थोड़े सकरे वे में और एस्चुरीज में, ठीक। कोस्ट वर्ड करंट फ्लो, ओके, सी, यानी कि जब इधर जाएगी तो क्या होगा बेसिकली करंट फ्लड इस तरीके से फ्लड करंट होगी, जब बाहर आएगी तो एब करंट होगी, ठीक है। रिवर्सिंग द टाइड करंट ग्रेट वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है इस रीजन में टाइडल एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ठीक। टाइडल एनर्जी एक्सप्लॉइट है, यूटिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे टरबाइन लगा के, ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए आप टरबाइन लगा दीजिए, जब वाटर जाएगा, ठीक है, तब गेट खोल दीजिए, जब वाटर आएगा तो क्या हो जाएगा उससे एकदम स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा, इस तरीके से स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा तो उससे टरबाइन चलेंगे, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। आगे टाइडल बोर्ड्स बेसिकली कुछ नहीं होती हैं, जब रिवर होती है, जब रिवर बेसिकली ओशियन में इंटर करती है तो क्या होती है ओशियन में एक तरीके से बाल सी क्रिएट हो जाती है, ठीक, उसी को टाइडल बोर्ड्स करते हैं इस तरीके से। देखिए ये देखिए when sea water enter into mouth of the flow lying river, okay, यानी कि sea water narrow opening, gentle gradient of reverberation, obstructed by river water steep wall of the floor, यानी कि ये देखिए ये ओशियन वाटर है, ठीक है, और जब ये रिवर की तरफ आता है, यानी कि ठीक है, तो इधर ये वाटर भी मोशन में होता है तो क्या करता है ये इसको एक तरीके से बाल से क्रिएट कर लेता है, दैट इज अ टाइडल बोर, ओके। इस्चुरी देख लीजिए, इस्चुरी बेसिकली क्या होते हैं, इस्चुरी बेसिकली एक तरीके से माउथ ऑफ द रिवर्स होते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कोस्ट का जो स्लोप होता है बहुत स्टीप होता है, ठीक है, स्टीप होता है कोस्ट का स्लोप, तो क्या होता है उसके कारण एकदम रिवर्स आती हैं और एक सडनली उनका स्लोप स्टीप होता है, तब सडनली एकदम बेसिकली ओशियन में एक तरीके से लिटिल वाटरफॉल की एक्टिविटी की तरह गिर जाती हैं, ठीक। A mouth of river low lying submerged under the sea water, okay, river deposit create long narrow delta estuary, यानी कि डेल्टा नहीं क्रिएट होती है बस थोड़ा सा डेल्टा क्रिएट होता है, छोटा सा, जैसे डेल्टा ऑफ नर्मदा ताप्ती, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नर्मदा आई, ये ताप्ती आई, तो ये क्या करती हैं यहाँ पे स्टीप स्लोप होता है
और क्या होता है, जो सी का लेवल होता है ना, सी लेवल होता है, सी का लेवल हाई होता है, तो क्या होता है, तो बेसिकली ये एक तरीके से मर्ज सी हो जाती हैं ओशन में, ओके, रादर देन अपवर्ड मोशन की तरफ, इनसाइड की तरफ मूव हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए हुगली रिवर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गंगा, ओके, बेसिकली हुगली रिवर कोलकाता ऑन लेफ्ट बैंक टाइडल बोर्ड्स ऑफ कोलकाता। यहाँ क्या होता है, यहाँ कंडीशन ये होती है, यहाँ बेसिकली जो सी सरफेस होता है थोड़ा सैलो होता है, यानी कि यहाँ इतना नहीं होता है, तो जो रिवर डिपोजिशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली इस तरीके से ब्रेडेड चैनल्स बना लेते हैं, ठीक, ब्रेडेड चैनल बना लेते हैं, ठीक। आगे देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ टाइड आर इम्पोर्टेंट फॉर हार्बर एक्टिविटीज़, क्योंकि दे आर हेल्प टू बेसिकली ना हार्बर में क्या होती हैं, जब टाइड्स आते हैं तो बड़े बड़े सी टूवर्ड्स कोस्ट की तरफ ईजिली मूव कर जाते हैं, ठीक है। हार्बर विद द बार से द एंट्रेंस, ओके, which prevents shipboard from the entering into the harbor. Tides also help in delisting, यानी delisting the sediment, यानी कि टाइड्स जाते हैं फिर क्या होते हैं, बेसिकली इधर से सेडिमेंट ले जाते हैं, उधर से सेडिमेंट को वाइप्ड आउट कर देते हैं, ठीक। टाइडल एनर्जी टू गेट इलेक्ट्रिक पावर, ओके। आगे देखिए डायमंड हार्बर, बेसिकली ये कोलकाता वाला रीजन, ठीक है। ये देखिए सूरत पोर्ट, ये कांडला, ठीक। ये देखिए डायमंड हार्बर कोलकाता रीजन, ठीक। आगे देखिए टाइडल पोर्ट्स फीड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड, सही है, नो डाउट, ओके। लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइक कांडला, ओके। नॉन टाइडल पोर्ट्स फीड बाई रिवर्स, यानी कि ये रिवर एक्टिविटी से, यानी कि जो नॉन टाइडल पोर्ट होते हैं वो रिवर वाटर से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि जितना रिवर वाटर होगा उतना बेसिकली वहाँ पे जो हार्बर एक्टिविटी होती हैं वो रिवराइन वाटर से इन्फ्लुएंस बेसिकली गाइडेड होती हैं। बट टाइडल में बेसिकली जो ओशन वाटर होता है उसके टाइड, यानी कि टाइड एंड एप्स की वजह से होता है, ठीक है। लाइक कोटला पोर्ट, लाइक कोलकाता पोर्ट है, डायमंड हार्बर पोर्ट, okay. So this is guys our second lecture of oceanography. There are some topic are left which we are going to cover in next lecture. I hope आप लोगों को lecture basically discussion हमारा बहुत अच्छा लगा होगा. So please like, share, subscribe my video and channel. That will give me more and more motivation to make good video. Thank you for very much.